हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। डिस्कस करेंगे हिंदी प्रैक्टिस 6। आपकी सी-टेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी और आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं टेट की तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और उन कंपटीशन में जहां पर हिंदी पूछी जाती है सभी के लिए यूजफुल रहेगी, इसलिए पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। आउट ऑफ 20 आप कितने ठीक करते हैं ये भी बताइएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए 20 सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आई हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे और आउट ऑफ 20 में से 20 कोई भी नहीं कर पाएगा। इस बात का आप लोगों के लिए चैलेंज भी है, ठीक है। तो एक्सेप्ट करें इस चैलेंज को और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में शिक्षा होती थी तो प्राचीन भारत में शिक्षा कैसे होती थी। ऑप्शंस हैं, केवल पुस्तकीय, सैद्धांतिक, जीवन की वास्तविकता से परिपूर्ण या इनमें से कोई नहीं। अब ये ध्यान रखना है आपको कि बात प्राचीन काल की हो रही है, आज के समय की नहीं हो रही। तो प्राचीन भारत में शिक्षा होती थी, किस तरीके की शिक्षा होती थी। तो राइट आंसर लगाएंगे जल्दी, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, जीवन की वास्तविकता से परिपूर्ण होती थी प्राचीन भारत में शिक्षा। ठीक, नेक्स्ट, पेन कॉपी अपने पास में रख लें और 20 में से जितने भी आपके ठीक होते हैं लगाते चले जाएं, बिल्कुल सही सही। कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, जितना स्कोर आता है बस उतना ही बताएंगे। नेक्स्ट है, उपनयन शब्द में कौन सा समास है। तो उपनयन शब्द में आपको समास बताना है। ऑप्शंस हैं, बहुब्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव, कर्मधारय। तो उपनयन में कौन सा समास होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, उपनयन। उपनयन में अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव समास की पहचान करने के लिए आपके लिए सबसे सिंपल ट्रिक है कि आप पहले ये देख लें कि उस शब्द के पहले उपसर्ग लगा होगा, वहाँ जहाँ उपसर्ग लगा होगा वहीं पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हैं उपनयन में उप जो है उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ कौन सा समास हो जाएगा, यहाँ अव्ययी भाव समास हो जाएगा। उप प्लस नयन बराबर उपनयन संस्कार। ठीक, आगे चलें। नेक्स्ट, सैद्धांतिक शब्द है, ये शब्द दिया है सैद्धांतिक। ये कैसा शब्द है, संज्ञा है या क्रिया है या विशेषण है या क्रिया विशेषण। जल्दी से सोचें और राइट आंसर लगाएं। सैद्धांतिक शब्द क्या है। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन 3, विशेषण। सैद्धांतिक शब्द विशेषण शब्द है, ठीक है। सिद्धांत से सैद्धांतिक बनने वाले शब्द को विशेषण शब्द कहेंगे। नेक्स्ट, ब्रह्मलोक में कौन सा समास है। ब्रह्मलोक में कौन सा समास होगा। ऑप्शंस हैं, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, अव्ययी भाव। तो तत्पुरुष में कौन सा समास होगा, जल्दी से राइट आंसर लगाएंगे आप। इसमें से राइट होगा क्या। नेक्स्ट है, ब्रह्मलोक में कौन सा समास है। तो ब्रह्मलोक में आपको समास लगाना है, यहाँ पर कौन सा सही होगा। ऑप्शंस हैं, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, अव्ययी भाव। तो इनमें से राइट आंसर लगाएंगे, ब्रह्मलोक में कौन सा समास है। ब्रह्मलोक में कौन सा समास होगा, जल्दी लगाएंगे, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, तत्पुरुष समास। ब्रह्मलोक में तत्पुरुष समास होगा, यानी कि ब्रह्माओं का लोक या देवताओं का लोक, उसे क्या कहेंगे, ब्रह्मलोक। तो कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास पहचानने के लिए आपके लिए ट्रिक ये है कि जब भी आपके समास को आप सामासिक पद और समास को अलग अलग करते हैं तो आपका ये जो आपके जो पुरुष होते हैं यानी कि कारक जो होते हैं वो बीच में आते हैं। इनको हाइड करके रखा होता है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होकर। तो इन सारी चीज़ों, क्योंकि तत्पुरुष के जो प्रकार हैं वो इन्हीं से रिलेटेड हैं। कर्म का, जैसे कि कर्ता तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, कौन सा तत्पुरुष होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको तत्पुरुष समास लगाना है। नेक्स्ट, किस ग्रंथ में यह कहा गया है कि गुरु की सेवा से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जल्दी से लगाएं, सी-टेट बेस्ड क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर आपको करना है। कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें ये कहा गया है कि गुरु की सेवा से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऑप्शंस हैं, महाभारत, रामायण, गीता, मत्स्य पुराण। तो जल्दी से बताएंगे इन चारों ग्रंथों में से किस में ये कहा गया है कि गुरु की सेवा करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। मत्स्य पुराण में ये बात कही गई है कि जो गुरु की सेवा करेगा उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट,
अर्थशास्त्र शब्द है। अर्थशास्त्र शब्द कैसा है? क्रिया है, संज्ञा है, विशेषण है या प्रविशेषण है? ये क्वेश्चन आपके लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद में लेकर आई हूँ। सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और आप इनको जल्दी से जल्दी आंसर टिक करें इनका, और राइट आंसर टिक करें। ज़्यादा से ज़्यादा सही करने का प्रयास करें। क्वेश्चन के बारे में सोचें जब आंसर लगाएं। तो अर्थशास्त्र शब्द कैसा शब्द है, जल्दी से बताएंगे आप। इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड, संज्ञा। अर्थशास्त्र शब्द संज्ञा शब्द है। ठीक, नेक्स्ट है काव्य शास्त्र में कौन सा समास है? तो काव्य शास्त्र में कौन सा समास होगा? ऑप्शंस आपके सामने, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या कर्मधारय। तो काव्य शास्त्र में समास बताना है, जल्दी से बताएंगे। मैंने आपको पहचान करना भी बताया था कि किस तरीके से आप पहचान करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, तत्पुरुष समास। यानी कि काव्यों का जो शास्त्र होगा उसे कहेंगे काव्य शास्त्र। तो यहाँ तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट, बौद्ध शिक्षा पद्धति में किसे आध्यात्मिक जन्म माना जाता है? तो बौद्धों की जो शिक्षा पद्धति थी उसमें आध्यात्मिक जन्म किसको माना जाता है? ऑप्शन हैं पवज्या, उपसंपदा, ब्रह्मचर्य या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से राइट आंसर लगाएंगे। और ये आपके सीटेट बेस्ड भी है और आप बीटीसी पढ़कर आए हैं, बीटीसी डीएलएड बीएड जो भी आपने किया हो, वहाँ पर आपके लिए इस तरीके की बौद्ध शिक्षा, प्राचीन कालीन शिक्षा है ना, मध्य भारतीय शिक्षा और अब जो चल रही है वो शिक्षा, सभी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं। तो ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। बौद्ध शिक्षा पद्धति किसे आध्यात्मिक जन्म मानती है या बौद्ध शिक्षा पद्धति में किसे आध्यात्मिक जन्म माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, पवज्या। ठीक है, नेक्स्ट, मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास का कथा चित्र सबसे अधिक विस्तृत है? मुंशी प्रेमचंद की कौन सा जो कथा चित्र है, कौन से उपन्यास का है ऐसा कथा चित्र जो सबसे ज़्यादा बड़ा, सबसे ज़्यादा विस्तृत, बृहद है? इसका राइट आंसर लगाएंगे। ऑप्शंस देख लेते हैं, गोदान, प्रेमाश्रम, सेवा सदन या वरदान। तो इनमें से कौन सा होगा मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास का कथा चित्र सबसे विस्तृत? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, प्रेमाश्रम। प्रेमाश्रम मुंशी प्रेमचंद का सबसे बृहद कथा चित्र करने वाला उपन्यास है। और इनका गोदान जो है ये बहुत ही फेमस है और इसमें जो कृषक किसान है, यानी कि जो हमारे समाज की दयनीय स्थिति और हमारे समाज में कृषि व्यवस्था यानी कि किसान की जो स्थिति है कि कितना दयनीय है किसान की स्थिति और कितने गरीबी तरीके से अपना जीवन यापन करता है, कैसी कैसी परिस्थितियां किसान के सामने आती हैं, उन सभी चीज़ों को इसमें बिल्कुल इसका बिल्कुल मार्मिक चित्रण किया गया है वर्तमान स्थिति के अकॉर्डिंग। और इनके सेवा सदन और वरदान उपन्यास भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य का जन्म किससे संभव है? तो साहित्य का जन्म किससे संभव है? समाज से, विज्ञान से, व्यक्ति से या इनमें से किसी से नहीं। तो राइट आंसर लगाएंगे जल्दी से। साहित्य का जन्म किससे संभव है? कौन इसकी कड़ी है साहित्य की? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, समाज। साहित्य का जन्म समाज से ही संभव हो सकता है। अगर समाज नहीं होगा तो साहित्य नहीं होगा, समाज है तो साहित्य है, इसलिए साहित्य का जन्म समाज से ही संभव हुआ है। समाज में रहने वाले सभी समूह व्यक्तियों के थ्रू ही इसको संभव किया गया है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीयता शब्द के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो भारतीयता शब्द है आपके सामने, इसके संबंध में इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ऑप्शंस हैं आपके सामने, यह संज्ञा से बनी संज्ञा है, यह विशेषण से बनी संज्ञा है, यह क्रिया से बनी संज्ञा है, यह संज्ञा से बना विशेषण है। इस तरीके के क्वेश्चन सीटेट पूछता है तो आप जल्दी से सही करेंगे और इन क्वेश्चंस में आप बहुत मिस्टेक करने के चांसेस रहते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आपको ये पता है कि भारतीय शब्द है और भारतीय शब्द से भारतीयता बना है, तो इसके लिए कौन सा सही होगा जल्दी से बताएंगे। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, यह विशेषण से बनी संज्ञा है, क्योंकि भारतीय शब्द अपने आप में एक विशेषण है। देखिए, भारतीय शब्द, हम भारतीय हैं, तो ये हम लोगों की विशेषता बता रहा है कि हम भारतीय हैं, तो ये पहले से ही विशेषण शब्द है और विशेषण शब्द से भारतीय से भारतीयता कर दिया गया, यानी कि विशेषण के बाद में इसको संज्ञा बनाया गया है।
आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकाव्य में कौन सा समास है। महाकाव्य शब्द है आपके सामने और इसमें आपको बताना है कौन सा समास है। ऑप्शन है अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व समास या कर्मधारय। कौन सा सही होगा महाकाव्य में समास, जल्दी से लगाएंगे राइट आंसर। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, महाकाव्य एक कर्मधारय समास है। यानी कि कर्मधारय समास को पहचानने के लिए आपको क्या करना है, इसमें 2 पद होते हैं, यानी कि प्रथम पद होता है या और एक होता है आपका द्वितीय। ठीक है, तो इसमें जो प्रथम पद होता है वो विशेषता बताता है। ठीक है, आगे सेकंड पद की, जैसे महाकाव्य को हम अगर अलग अलग करें इसको, तो इसका होगा महान काव्य। तो काव्य की विशेषता बताई जा रही है कि काव्य कैसा है, काव्य महान है। महान है जो काव्य वो होगा महाकाव्य। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कोई गाय है तो उसके आगे लगा देंगे अच्छी गाय, पीली गाय, काली गाय। ठीक है, तो विशेषता बताने की बात होगी तब कर्मधारय समास होगा। आगे चलें नेक्स्ट, उपोदय का तात्पर्य होता है। तो उपोदय एक शब्द दिया हुआ है आपके लिए, उपादेय का अर्थ होता है। क्वेश्चन है उपादेय का अर्थ होता है। उपादेय एक शब्द दिया गया है आपके सामने, उपादेय का अर्थ या उपादेय का तात्पर्य क्या होता है। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, ऑप्शन है ग्रहण करने योग्य, श्रेष्ठ, उत्तम, उपरोक्त सभी। तो इसमें से कौन सा सही होगा उपादेय का तात्पर्य, यानी कि ग्रहण करने योग्य होता है या फिर श्रेष्ठ होता है या उत्तम होता है या ये सभी होते हैं। जल्दी से लगाएं राइट आंसर। और यहाँ पर आप गलती करने वाले हैं और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ग्रहण करने योग्य उसे कहेंगे उपादेय। जो ग्रहण करने के योग्य होगा उसे उपादेय कहेंगे। जैसे कोई खाना रखा हुआ है आपके सामने और वो ग्रहण करने योग्य है तो आप कह सकते हैं ये उपादेय है। आगे चलें नेक्स्ट, संस्कृत को किन भाषाओं की जननी बताया गया है। तो संस्कृत भाषा को किन भाषाओं की जननी बताया गया है। ऑप्शन हैं सभी भाषाओं की, वैदिक भाषाओं की, हड़प्पाकालीन भाषाओं की या उपरोक्त सभी की। अब इसका राइट आंसर लगाएंगे आप। संस्कृत भाषा की बात हो रही है जो हमारी सबसे प्राचीन भाषा है, तो उसे किन भाषाओं की जननी बताया गया है। ऑप्शंस आपके सामने, राइट आंसर टिक करेंगे। और यहाँ पर भी आप गलती करने वाले हैं, ये यहाँ पर 99% लोग गलती करेंगे। अब 1% लोग सही कर सकते हैं, वो 1% लोग जल्दी से अपना टिक करके दिखाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, वैदिक भाषाओं की। संस्कृत को वैदिक भाषाओं की जननी कहा गया है या बताया गया है, वैदिक भाषाओं की इसे जननी कहते हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट, भारत में शिक्षित व्यक्ति की क्या पहचान है। भारत में शिक्षित व्यक्ति की पहचान क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं पूर्ण रूप से शिक्षित, अंग्रेजी में निपुण, अपनी मातृभाषा में दक्ष या अनेक भाषाओं का ज्ञाता। तो जल्दी से बताएंगे भारत में शिक्षित व्यक्ति की क्या पहचान है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, अंग्रेजी में निपुण। अंग्रेजी में निपुण व्यक्ति को भारत में शिक्षित व्यक्ति कहा जाता है। बात भारत की हो रही है। हमारे भारत में बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है हमारे यहाँ की, कि जो लोग इंग्लिश ज़्यादा अच्छी जानते हैं, जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, जो इंग्लिश में निपुण होते हैं, और उन्हीं लोगों को शिक्षित व्यक्ति माना जाता है। बाकी का किसी को अपनी मातृभाषा के बारे में पूरी नॉलेज हो तो उसे लोग शिक्षित नहीं कहते। चाहे अनेक भाषाओं का ज्ञाता हो और अगर उसे अंग्रेजी नहीं आती तो कहेंगे ये कुछ नहीं जानता। ठीक है, पूर्ण रूप से चाहे कितना भी शिक्षित हो, लेकिन इंग्लिश अगर नहीं जानता है तो भारत में कहते हैं इसे कुछ नहीं आता। और जो इंग्लिश में निपुण है, अंग्रेजी भाषा में निपुण है, चाहे उसे अपनी मातृभाषा का ही ज्ञान बिल्कुल ना हो, लेकिन उसी को शिक्षित मानते हैं भारत में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी आर्य भाषा है। तो इनमें से आर्य भाषा कौन सी है। ऑप्शन हैं आपके सामने, मुंडा, कोल, तमिल, संस्कृत। यहाँ पर भी बहुत लोग गलती करने वाले हैं, जल्दी से राइट आंसर टिक करेंगे। कौन सी आर्य भाषा है इनमें से, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा संस्कृत। ऑप्शन फोर्थ, संस्कृत आर्य भाषा है, यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। क्वेश्चन 17, बुढ़ापा शब्द है। बुढ़ापा शब्द दिया गया है तो ये कैसा शब्द है ये बताना है आपको संज्ञा में। ऑप्शंस हैं आपके सामने, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या द्रव्यवाचक। तो बुढ़ापा शब्द कैसा शब्द है, जल्दी लगाएंगे राइट आंसर। और आपको अगर ऐसा लगे कि मैं आंसर जल्दी टिक कर रही हूँ तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और तब अपना आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि फिर
बहुत सारी बड़ी हो जाएगी, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए थोड़ी जल्दी करनी पड़ती है। तो बुढ़ापा शब्द कैसा शब्द है? ऑप्शन सेकंड सही होगा। बुढ़ापा शब्द भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। ना तो आप बुढ़ापे को आप महसूस कर सकते हैं, कह नहीं सकते, इसलिए भाव व्यक्त होता है, उसमें भाव छुपा होता है बुढ़ापा शब्द में। नेक्स्ट, वैश्वीकरण शब्द है। वैश्वीकरण शब्द दिया गया है, ये कैसा शब्द है? संज्ञा से बनी संज्ञा, विशेषण से बनी संज्ञा, संज्ञा से बना विशेषण, क्रिया से बना विशेषण। राइट आंसर लगाएंगे जल्दी से, इसका क्या होगा? वैश्वीकरण शब्द, यानी कि वैश्विक, विश्व होगा, फिर वैश्विक और फिर करण, यानी कि विश्व शब्द में एक प्रत्यय लगा तो वैश्विक, और फिर करण हो गया वैश्वीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, संज्ञा से बनी संज्ञा, ठीक है। संज्ञा से बनी क्या है? ये संज्ञा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सामासिक पद नहीं है? तो इनमें से सामासिक पद कौन सा नहीं है, आपको ये बताना है। ऑप्शन हैं कटघरा, गला काट, मुनाफाखोरी या ईश्वर। कौन सा इसमें से सामासिक पद नहीं होगा? नहीं होगा पूछा, यानी कि गलत को आपको चूज करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, ईश्वर। ईश्वर शब्द सामासिक पद नहीं है। बाकी का कटघरा, गला काट और मुनाफाखोरी, ये तीनों सामासिक पद हैं, ठीक है। आगे चलें। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, उल्लंघन का संधि विच्छेद है। तो उल्लंघन का संधि विच्छेद करना है आपको। ऑप्शन हैं आपके सामने, देख लेते हैं इनको। उल्धन लंघन, उल्धन लंदन, उत्धन लंघन या उल्धन लंघन। तो राइट आंसर लगाएंगे जल्दी से। उल्लंघन का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा, उत्धन लंघन। उल्लंघन का संधि विच्छेद होगा उत्धन लंघन बराबर उल्लंघन, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके टॉप 20 क्वेश्चंस, और आउट ऑफ 20 आपने कितने ठीक किए, आपको अपना स्कोर जरूर बताना है। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर आए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपके जितने भी फ्रेंड हैं अपने सभी फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, क्योंकि आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं और चुनिंदा क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आते हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट करके लाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन की प्राप्ति होती है और हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, राधे राधे।